नमस्कार, स्वागत है आप सबका जी बिजनेस पर बजट के इस खास शो में जिसका इंतजार आपको हर साल बजट के पहले रहता है। जी हाँ, हमारी बजट की पाठशाला जिसमें हम आपको बताते हैं वो सारे मुश्किल नंबर जिनको देखकर आप चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं अगर आपने ढंग से तैयारी ना की हो। तो आज हम आपको बजट की पाठशाला में ये बताने वाले हैं कि कौन से वो कुछ खास नंबर है जिसका आपको ध्यान रखना है। आप अपने पेपर पेन पे नोट करके रख लीजिए। बस बजट के दौरान जब भी वित्त मंत्री वो नंबर बोले तो आपकी तैयारी पूरी है। आपको किसी के विश्लेषण का भी इंतजार नहीं करना है, बल्कि आप समझ जाएंगे कि इस आंकड़े का क्या मतलब होता है। आंकड़े लाख करोड़ में आते हैं। बिल्कुल टेंशन न ले, बड़ी आसान भाषा में अगले आधे घंटे में हम आपको बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं बजट की पाठशाला। और हर साल की तरह ही इस बार ही पूरी डेटा क्रंचिंग करके, सारे नंबर्स का विश्लेषण करके, पिछले बजट का, इस बजट का, आने वाले बजट का पूरा विश्लेषण, पूरा का पूरा अनुमान, सारे नंबर्स के साथ आसान भाषा में, और साथ ही बजट से किन किन शेयरों पर, किन किन सेक्टर्स पर पड़ सकता है असर, इसके लिए तैयार है ओमकारा कैपिटल के वरिंदर बंसल हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त। वरिंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑलवेज सर, थैंक यू सो मच। इस बार हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि हम आपको बजट के शो में बुलाएं या ना बुलाएं। ऐसा क्यों सर? तो मतलब आप बताइए कि मतलब वाकई में बजट कुछ बड़ा है, काम का है, या वोट ऑन अकाउंट इंटरिम बजट है की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके विश्लेषण की? सर, जिस तरीके से देश में इतना कुछ हो रहा है जी, सो डोंट बी सरप्राइज कि मोदी जी बोलो या एफएम बोलिए कि हाँ भी दे थ्रो समथिंग आउट ऑफ द बकेट। लोगों को सबको लग रहा है कि यार ये तो वोटर अकाउंट है, 6 महीने बाद फाइनल बजट आएगा तो अभी कुछ हो नहीं सकता। लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि 2019 में क्या हुआ था, और वे सोच रहे हैं कि 2019 में कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स आए थे, फार्मर्स को पैसा दे दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, और सबके दिमाग वैसा ही चल रहा है, वैसा ही चल रहा है। बट नोइंग नाउ व्हाट इज हैपनिंग, स्पेशली आफ्टर द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो आपको ज्यादा पता है मुझसे, स्टेट इलेक्शंस हुए या फिर ये नीतीश कुमार जी का हुआ, डोंट बी सरप्राइज कि समथिंग बिग कम्स अप, जो किसी ने सोचा नहीं है। बाकी अगर सारी जनता ये सोच रही है, आप क्या सोच रहे हो कि मोदी जी वही सोच रहे होंगे क्या? ना, सवाल ही नहीं। बिल्कुल, अगर कोई ये सोच रहा है कि ये इंटरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट है, कुछ नहीं होगा, तो मैं एक बार और जरा रिमाइंड कर दूं कि क्या कुछ आया है वो तो आप देख लीजिए पिछले बजट में। पिछली बार इंटरिम बजट आया था 2019 में। जेटली साहब की तबीयत नासाज थी, पीयूष गोयल साहब ने वो बजट पूरा पढ़ा और पूरे 100 मिनट तक का भाषण था। तो इलेक्शन के पहले सरकार देश को, दुनिया को एड्रेस करने का, अपनी आर्थिक नीतियां बताने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। राइट? आप सोचिए ना, इस बार मेरे ख्याल में, जैसे आप सुबह बोल रहे थे कि इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले ही उसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है ना, और मार्केट में वो दिख रहा है सारे का सारा। आपको क्या लगता है सर कि ये सरकार अभी वो जो अगले 5 साल 10 साल का रोड मैप वो मिस करना चाहेगी, चाहे वो वोटर अकाउंट हो, जो भी हो? सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच, बट आई एम वेरी श्योर कि वो जो इंटेंट है, गवर्नमेंट का, स्पेशली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड, स्पेशली ऑन द इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, किस तरीके से इस देश को और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन या फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे। आई थिंक आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये सब चीजें वो टच करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे तो एक हल्का फुल्का वोट ऑन अकाउंट या इंटरिम बजट बनाकर भी सरकार बाहर निकल सकती है, लेकिन सरकार इस मौके को पूरी तरह से यूज करेगी। पूरा प्रॉपर बजट आने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। अब आइए बजट के बड़े मुश्किल नंबर जो आप आसान करने की हमेशा कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा जो बजट पे होता है, जिसके बेसिस पे पूरा बजट बनता है, जीडीपी का। तो ये बताइए कि क्या ये आंकड़ा लेकर चलें, क्या होनी चाहिए, और पिछले साल के मुकाबले में कैसे आप देखते हैं? सर, मैं इतना कॉन्फिडेंट ना कभी भी नहीं था, क्योंकि मैं आपके साथ मेरे ख्याल में बहुत सालों से, 10-12 सालों से बजट पढ़ रहा हूँ। आई थिंक हर साल हम लोग सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट ये ना कर दे, गवर्नमेंट ये टिंकरिंग ना कर दे। हर साल कभी हम सोचते हैं कि वेल्थ टैक्स ना आ जाए, कभी सोचते हैं कि यार ये स्टॉक मार्केट के ऊपर कभी कुछ ना आ जाए। मैंने इतना कुछ पढ़ा, बात किया सर, आई थिंक कहीं पे भी किसी का अनुमान नहीं है कि कोई भी किसी तरीके से कोई शरारत होगी इस बार। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है, पिछले साल इसी वक्त बजट के टाइम बात कर रहे थे, लोग कह रहे सब कुछ ठीक चल रहा है, बस कुछ छेड़छाड़ ना करें। बस। अच्छा, इस बार तो लोगों का कॉन्फिडेंस देखो, कोई ये भी नहीं बोल रहा कि छेड़छाड़ ना करें। मतलब इस गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी कंटिन्यूटी को लेकर ये कॉन्फिडेंस दिया कि छेड़छाड़ होगी ही नहीं, तो छेड़छाड़ ना हो उतना काफी है। सर, आप सोचिए ना कि 2-3 साल पहले हम लोग बात करते थे कि 7%, 8% फिजिकल डेफिसिट की बात करते थे। हम लोग 250-260 लाख करोड़ की जीडीपी पे थे। अभी कितना कुछ बदल चुका है सर। बाकी आपने एक नंबर बोला ना मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट के लिए सबसे जरूरी आज से नहीं, कम से कम 5 साल से मुद्दा है कि उसकी इनकम कितनी है। तो जब तक इनकम आएगी तो खर्चा करेगी। करेक्ट। और इनकम आपको पता है कि 3 चीजों से बनती है। आपका टैक्स रेवेन्यू कितना हुआ है,